हाँ, आदाब दोस्तों। हम इस वक़्त प्रतापगढ़ ज़िले की विश्वनाथगंज विधानसभा में हैं, जहाँ हम चुनावी सर्वे कर रहे हैं और इस चुनावी सर्वे के क्रम में आज हम विश्वनाथगंज विधानसभा की एक चाय की दुकान पे बैठे हैं, जहाँ कुछ गणमान्य लोग उपस्थित हैं और उनसे हम जानेंगे आज की चुनावी स्थिति। चाचा जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम दयाशंकर पांडे, प्रतापगढ़ जिले का मैं रिपोर्टर हूँ। अच्छा, चाचा जी। चाचा जी बताइए, इस समय इस विधानसभा के ही रहने वाले आप हैं कि जनपद के रहने वाले हैं? इस विधानसभा के रहने वाले हैं। इस विधानसभा के क्या चुनावी समीकरण है? आप अगर रिपोर्टिंग करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ होगी इस विधानसभा की। समाजवादी पार्टी से संजय पांडे यदि आ जाते हैं, और यहाँ बसपा उम्मीदवार संजय तिवारी हैं, और भाजपा से भी कोई आया नहीं है। इन्हीं तीन पार्टियों का टक्कर आमने सामने होगा। तो यहाँ के मतदाता पार्टी देख के मतदान करने की इच्छा में हैं या उम्मीदवार देख के? उम्मीदवार का जाति देखकर वोट देने की इच्छा में है, जाति देखकर। मतलब विधानसभा विश्वनाथगंज का समीकरण जाति समीकरण पर निर्धारित करेगा। जी। यहाँ पार्टी या किसी सीनियर नेता को कोई प्रभाव नहीं है। कोई प्रभाव नहीं है, केवल जात दे करके प्रभाव है तो संजय पांडे का है प्रभाव। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से अपना दल एस के टिकट पर 2 बार यहाँ से आर के वर्मा विधायक रहे और लगभग 7.5 साल का कार्यकाल उन्होंने यहाँ से पूरा किया और अब खबर है कि उनको रानीगंज शिफ्ट किया गया है। कैसा कार्यकाल उनका रहा? कार्यकाल तो काम चलाऊ था, लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय का खुला विरोध करते थे आर के वर्मा। राम कुमार वर्मा उनका नाम है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। वो वोट लेने के लिए तैयार है, ब्राह्मण क्षत्रिय को वोट लेंगे, लेकिन खुला विरोध वो करते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय। मतलब सवर्ण समाज सवर्ण उम्मीदवार को ही मतदान करेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी अपना भाजपा से कोई भी आ जाए तो काफी समर्थन उनको भी वोट करने के लिए तैयार है। क्या नाम है आपका? प्रदीप पाल नाम है मेरा। यहीं के रहने वाले हैं या कहीं और के? यहीं के विश्वनाथगंज विधानसभा का निवासी हूँ। विधानसभा विश्वनाथगंज। जी जी। मानधाता क्षेत्र के क्या समीकरण है विधानसभा? मेरे ख्याल से यहाँ मेरे विश्वनाथगंज की लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। और रही बात की, जैसे सपा अभी क्लियर नहीं की है, बसपा क्लियर कर चुकी है, संजय त्रिपाठी जी आए हैं। और अभी भाजपा और अपना दल गठबंधन का उम्मीदवार अभी नहीं आया है मैदान में। मुझे लगता है कि अगर अपना दल से जैसे जातीय समीकरण सेट हुआ, तो अगर कोई एससी या बैकवर्ड वहां से आया, एक उम्मीदवार बना, तो उसका जीतने का चांस रहे। यहाँ आपके हिसाब से कि व्यक्तिगत लड़ाई ना हो करके ये विचारधारा पार्टी वाइज लड़ाई होगी? जी नहीं, विचारधारा की लड़ाई है। और जैसे भाई साहब ने कहा कि जातीय समीकरण ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ, और उसी हिसाब से जो है चुनाव। मतलब अवध नगरी में भी पूर्वांचल हावी, पूर्वांचल की जैसे राजनीति हो रही है जातीय समीकरण के हिसाब से, वहाँ ये अवध है, अवध क्षेत्र का ये जिला प्रतापगढ़, उसमें भी जातीय समीकरण हावी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अभी वर्तमान राजनीति जो है इसी तरीके से चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश की। अच्छा, आप बताएं, मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसे पसंद करते हैं? मैं तो मुख्यमंत्री के तौर पे जो है योगी आदित्यनाथ जी को पसंद करूंगा। मुख्यमंत्री जी का, योगी आदित्यनाथ जी का जो 5 साल का कार्यकाल रहा, इसमें सबसे बेहतरीन काम आपको कौन सा लगता है? कोई एक काम बताएं। प्रशासन प्रशासन बहुत एक्टिव है, और इसके पूर्व की सरकार से कई गुना अच्छा है। ये मैं अपनी व्यक्तिगत राय दे रहा हूँ। जी। चाचा जी, आपका क्या नाम है? राम कृपाल पांडे और बब्बू पांडे, ग्राम सराय नारायण। तो इस विधानसभा में चुनावी समीकरण चाचा जी आप समझाएं कैसे है? चुनाव देखिए, कई प्रकार के मत होते हैं। एक तो पार्टी बेसिस पे होते हैं, और एक मतलब जनता ये भी देखती है विकास है कि पिछली सरकार क्या की, ये सरकार क्या कर रही है। और मतलब कि इस समय जो 5 साल में जो है, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है विकास की है, और गांव-गांव हुआ है, मतलब चाहे आवास हो, चाहे स्वच्छ शौचालय। विधानसभा क्षेत्र विश्वनाथगंज में मुख्यमंत्री जी या सरकार की तरफ से कोई विशेष प्रोजेक्ट या कोई ऐसी चीज मिली हो? कई है। जो एक तो गांव-गांव जो है जल निगम टंकी बनाई जा रही है, और भी करोड़ों ज्यादा लागत से यहाँ पावर हाउस खुल रहा है, चलने वाला है जो है।
वो कई गाँव के लिए सप्लाई होगी। अभी और आपको बताएं चाचा, हमारी मुलाकात आर के वर्मा जी से कल ही हुई थी। टिकट जब उन्हें रानीगंज से मिला, वो कल रानीगंज गए थे। उन्होंने बताया कि मैं लड़ना विश्वनाथगंज से ही चाहता था, मैंने वहां सड़कों का जाल बिछाया है। क्या उन्होंने सड़क बनवाई है यार? नहीं, देखिए वो तो इतना फ्रॉडिया थे जो है, डॉक्टर आर के वर्मा जो है 2.5 साल उनका कार्यकाल सही था। और दोबारा जब अपना दल से भाजपा गठबंधन हुआ तो अपने ही समाज को भूल गए। अपने ही अपना दल कार्यकर्ताओं जो अच्छे अच्छे दिग्गज थे, अपना दल जो न्यू डाले डॉक्टर सोने लाल जी के साथ जो थे, उन्हीं को वो काट दिए। ये माफिया को लेकर चलने लगे, जितने क्षेत्र के माफिया थे। पूर्व में इन्होंने एक दावा किया कि जो मानधाता ग्राम पंचायत थी, इसे अब नगर पंचायत किया गया है शासन की तरफ से। इसमें वो श्रेय लेते हैं कि इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान कुछ है। योगदान नहीं उसमें, उसका योगदान नहीं है। यहाँ के जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का था, और माननीय मोती सिंह जो है मंत्री जी, उनका वो था। जो लिख पड़ गया है प्रस्ताव, वो इनका कुछ नहीं भूमिका। मंत्री जी कैसे नेता हैं? हैं? मंत्री मोती सिंह कैसे नेता हैं? देखिए मंत्री जी तो भाई वो सीनियर तो है ही है, लेकिन मंत्री जी की कार्य प्रणाली जो है हमारे विचार से व्यक्तिगत, जो कि मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ, चाहे जो भी हो, मैं भले पार्टी हो, लेकिन पार्टी का अगर कोई गंदा काम करेगा तो मैं विरोध करता हूँ। अच्छा, पार्टी में इस वक्त सबसे खराब नेता कौन है? मतलब जिसकी कार्यशैली सही ना हो। भारतीय जनता पार्टी में कौन है जो जिसकी वजह से माहौल खराब होता है या पार्टी में मतभेद कोई है ऐसा? नहीं, देखिए इस समय तो अब जैसे धीरज ओझा जी थे, धीरज ओझा जी जो है युवा मोर्चा से करे, हम ही लोग उनको आगे बढ़ाए। वो जब कचे तो उनकी दूसरी लड़ाई थी, लेकिन वो विधायक होने पे, अब जो समाचार पत्र में हम लोग पढ़ते थे, धीरज ओझा जी बहुत अच्छे जुझारू नेता हैं, लेकिन वो जिस तरह वो करने लगे, एक प्रतिनिधि को ऐसे नहीं करना चाहिए। अपना है ठीक है, वो नहीं आप साथ तो उसको जाने दीजिए। मतलब रानीगंज विधायक से आप नाखुश हैं? नहीं नहीं, देखिए हम नाखुश की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो कार्यशैली है, हमसे अच्छे संपर्क है। ये जैसे नसीबा कांत, जितने भी नेता हैं क्षेत्र के, चाहे जो नेता हो। सदा जी, आप सीनियर हैं जी और आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत सी सरकारें देखी होंगी। आज के दौर में पूर्व की सरकार में कोई कोई योजना नहीं आई। नहीं, देखिए जैसे माननीय अखिलेश जी थे, वो मतलब उनके कार्य में जो है, यहाँ उनके मंत्री जी थे राजाराम पांडे जी जो है, लेकिन जो इस समय जो योजना आ रही है, अब चाहे जैसे आती हो वो दिखाई दे रहा है जमीन। संजय पांडे अच्छे नेता हैं। संजय पांडे व्यक्तिगत ठीक है, लेकिन पार्टी जो है वो पार्टी वैसे है, वो व्यक्तिगत मिलनसार है। चलिए ठीक है चाचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।